नमस्कार। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुआ है और उसने भारत की विदेश नीति पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। दावा यह है कि हमारी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय बदलाव आया है। तो आज हम इसी दावे की तह तक जाने वाले हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो जो सोर्स वीडियो है वो अपनी बात एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले सवाल से शुरू करता है। सोचिए जरा, एक ऐसा सीन जो तुरंत किसी का भी ध्यान खींच ले और एक बहुत बड़ी कहानी की नींव रख दे। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक ईरानी वॉरशिप, नाम है आईआरएस देना। लेकिन जिस सोर्स की हम बात कर रहे हैं उसके मुताबिक ये सिर्फ एक जहाज नहीं है। नहीं, ये भारत की बदलती हुई विदेश नीति का एक प्रतीक बन गया है। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है वो देखने लायक है। सोर्स बताता है कि जिस जहाज पे हमला हुआ उससे ठीक 2 हफ्ते पहले उसी जहाज का स्वागत #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हैशटैग के साथ हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो भारतीय नौसेना के साथ एक एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा था। मतलब दोस्ती से तबाही तक का ये सफर बहुत ही छोटा था। और सोर्स का दावा है कि इस हमले में 87 ईरानी सैनिक मारे गए। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आंकड़ा एक जियोपॉलिटिकल घटना को सीधे सीधे एक मानवीय त्रासदी में बदल देता है। और फिर आता है वो कथित रिएक्शन, जिस पर सोर्स ने अपना पूरा का पूरा तर्क खड़ा किया है। भारत की तरफ से कथित तौर पर कहा गया, ये हमारा मामला नहीं है। बस यही एक लाइन है जिस पर यह पूरी बहस टिकी हुई है। तो ये जो शुरुआती सीन हमारे सामने रखा गया है, इसी के साथ सोर्स अपनी आलोचना की, अपने क्रिटिसिज्म की नींव रखता है। और यहीं से सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक अकेली घटना है या फिर ये किसी बहुत बड़े बदलाव का पहला संकेत है? तो सवाल ये है कि एक डूबता हुआ जहाज भारत की विदेश नीति में इतने बड़े, इतने बुनियादी बदलाव का प्रतीक आखिर कैसे बन जाता है? सोर्स के हिसाब से ये घटना एक बहुत बड़ी कहानी की सिर्फ एक छोटी सी कड़ी है। और यहीं पर सोर्स अपने मेन आर्ग्यूमेंट पर आता है। उसका कहना है कि भारत की पॉलिसी में एक शिफ्ट आया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता से अलाइनमेंट यानी गठबंधन की तरफ। तो चलिए पहले इन दो कॉन्सेप्ट्स को ही समझ लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी देश या गुट के दबाव में आए बिना अपने फायदे के लिए अपने हित में फैसले लेने की आज़ादी। दशकों तक यही भारत की फॉरेन पॉलिसी की पहचान रही है। और सोर्स का जो सबसे बड़ा आरोप है वो यही है कि भारत अब इस रास्ते से हट रहा है। सोर्स अपने इस आरोप को बहुत ही मजबूत शब्दों में रखता है। उसका कहना है कि अमेरिका और इजराइल के सामने समर्पण की नींव रखी गई है। जाहिर है ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। अब इतने बड़े आरोप को साबित करने के लिए सोर्स क्या करता है? वो हमें इतिहास में वापस ले जाता है। वो अतीत और आज की नीतियों को आमने सामने रखता है ताकि ये दिखाया जा सके कि कितना कुछ बदल गया है। तो सोर्स हमारे सामने दो अलग अलग तस्वीरें रखता है। एक तरफ वो अतीत की लीडर्स का जिक्र करता है जिन्होंने कथित तौर पर बड़े बड़े देशों जैसे अमेरिका और सोवियत संघ के दबाव का भी सामना किया। और दूसरी तरफ वो आज की पॉलिसी को रखता है जिसे वो एक तरफा और किसी एक साइड झुकावा बताता है। लेकिन ये सब जो जियोपॉलिटिक्स की बातें हैं, जो बड़े बड़ी नीतियां हैं, इनका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? सोर्स का कहना है कि वॉरशिप से जुड़ी ये नीतियां सीधा हमारे आप के बटुए पर असर डालती हैं। आइए देखते हैं कैसे। सोर्स हमारा ध्यान इस एक आंकड़े पर खींचता है। भारत का लगभग 55% तेल, मतलब आधे से भी ज्यादा, मिडल ईस्ट से आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत ही सेंसिटिव समुद्री रास्ते पर टिकी है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। और यहीं पर सोर्स एक और चिंता की बात सामने लाता है, भारत के तेल भंडार को लेकर कंफ्यूजन। पहले दावा किया गया कि हमारे पास 74 दिनों का रिजर्व है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सिर्फ 25 दिनों का है। देखिए, इस तरह की जो अनिश्चितता होती है ना, वो किसी भी संकट के समय में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। सोर्स के तर्क का एक और बहुत बड़ा पॉइंट है, ये एक शब्द, अनुमति या परमिशन। उनका कहना है कि जब कोई दूसरा देश भारत जैसे एक सॉवरेन देश को कुछ करने की अनुमति देता है तो ये हमारी आज़ादी का, हमारी संप्रभुता का अपमान है। और इन सब पॉलिसीज का नतीजा क्या निकला? सोर्स का दावा है कि इसका सीधा असर घरों के बजट पर पड़ा है। और इसका एक उदाहरण वो देते हैं, एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी।
अब इस पूरे एनालिसिस के आखिर में सोर्स भविष्य की एक काफी गंभीर तस्वीर पेश करता है। वो कुछ वार्निंग्स देता है कि ये जो मौजूदा नीतियां हैं ये हमें किस रास्ते पर ले जा सकती हैं। सोर्स एक कथित CIA प्लेबुक का जिक्र करता है। इसमें क्या है? पहला स्टेप, ईरान में विद्रोही ग्रुप्स को हथियार देना। इससे क्या होगा? दूसरा स्टेप, वहां एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध छिड़ सकता है। और आखिर में तीसरा स्टेप, आईसिस जैसे नए खतरनाक आतंकवादी संगठनों का जन्म हो सकता है। यकीनन ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। तो कुल मिलाकर सोर्स का जो निष्कर्ष है वो काफी निराशाजनक है। वो इस पूरी स्थिति को एक स्लो मोशन क्रैश कहता है। सोचिए, एक ऐसी दुर्घटना, एक ऐसी टक्कर जिसकी तैयारी जैसे सालों से चल रही थी, जहां हमारी ऑटोनॉमी का जहाज बाहरी दबाव के आइसबर्ग से धीरे धीरे टकरा रहा है। सोर्स अपनी पूरी बात को एक बहुत ही, कह सकते हैं, मार्मिक लाइन में समेट देता है। हमें गुरु बनना था, चेला नहीं। मतलब साफ है, दुनिया को रास्ता दिखाने वाला बनना था, न कि किसी के पीछे पीछे चलने वाला। और आखिर में सोर्स एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने छोड़ जाता है। किसी भी देश की आज़ादी की, उसकी स्वतंत्रता की असली कीमत क्या होती है? और शायद इसी सवाल का जवाब भारत के आने वाले कल की दिशा तय करेगा।